हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब आपने कन्वर्जन करनी है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन की डेसिमल में कन्वर्जन करनी है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट मेथड आपने किया जिसमें आप एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब इस मेथड में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखोगे। अब देखो बेटा, क्या करना है आपको। अब जैसे आपको एक फ्रैक्शन दी है 26/4, सबसे पहले आपने 26 और 4 को डिवाइड किया। कंप्लीटली ज़रूरी नहीं है वो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो डिवाइड होके रिमाइंडर आ गया 2, क्वोशंट आ गया 6। अब देखो 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब रिमाइंडर जो है उससे छोटा हो गया 4 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा आगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर। तब तक डिवाइड करो जब तक आपके पास नॉन जीरो रिमाइंडर ना आ जाए, और वो रिमाइंडर जो है वो आपके डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करो, डेसिमल पॉइंट यूज़ करो इन द डिविडेंड। डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट यूज़ करो एज वेल एज इन द क्वोशंट। अब डिविडेंड आपका 26 था, उसमें आप एक डेसिमल पॉइंट यूज़ कर दो कहता, और सेम वैसे ही डेसिमल पॉइंट क्वोशंट में यूज़ कर दो। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर जो था अब 2 रह गया था ना। अब 26 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 4 से, इसीलिए आप एक डेसिमल यूज़ कर रहे हो। उसके बाद कहता डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ 0 प्लेस करो, ठीक है जी। अब आप 0 प्लेस करोगे और फिर आपको पता ही है डिवीज़न के टाइम पे हम क्या करते हैं, डिजिट्स लेते जाते हैं नीचे, ठीक है। तो 2 के साथ हमने 0 कैरी कर लिया। अब हमारे पास 20 बना। अब 4 के टेबल पे 20 डिवाइड होता है 5 पे, सो आपके पास डिवाइड करके क्वेश्चन क्या बना 6.5। मतलब इस ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब डिवीज़न कंप्लीट ना होती हो तो आप क्या करते हो अपनी तरफ से, ठीक है, एक डिविडेंड में एक डेसिमल प्लेस कर सकते हो। सेम डेसिमल आपको क्वेश्चन में भी प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि उस डेसिमल के बाद आप जितनी चाहे ज़ीरोज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हो अपने डिविडेंड में, ठीक है। नीडेड, जहाँ जितनी नीड है उतनी ज़ीरोज़ आप वहाँ तक यूज़ कर सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे 9/8। तो 9/8 में मैंने क्या किया, पहले 8 को 9 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर रह गया 1। अब ऑब्वियसली 1 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है 9 के साथ डेसिमल प्लेस करना है। सिमिलरली क्वोशंट में भी डेसिमल प्लेस कर दिया, ये बन गया। अब साथ में डेसिमल प्लेस किया तो मैं अपनी मर्जी से 0 ले सकती हूँ। अब मेरे को पता है कि डेसिमल 0 लेने पर ये 10 बनता है, और 10 जो है 8 से ग्रेटर ही है, सो मेरे को और 0 लेने की नीड नहीं है। तो मैंने 8 और 10 को जब किया तो 8 1s are 8, तो यहाँ 8 आया, फिर से 2 रह गया। अब अगेन 2 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक और 0 प्लेस कर दी, ठीक है। मतलब आप तब तक उसको डिवाइड करते जा रहे हो जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बन रहा। और आपको उसका बेनिफिट क्या है डेसिमल का, आप तब तक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अपनी मर्जी से ले सकते हो जब तक आपको नीड है। तो इस केस में डिवाइड करके आंसर आया 1.125, ठीक है जी। सो ऐसे आप एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक था फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, अब है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है उसमें, राइट द गिवन नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जो आपको गिवन नंबर होगा डेसिमल नंबर, उसको एज सच लिख दो बिना डेसिमल लगाए न्यूमिनेटर में। राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कहता 1 लिखो, फॉलोड बाय एज मैनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन दी गिवन नंबर। और उस 1 के साथ उतनी जीरोज ऐड कर दो जितनी आपकी डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स थी, ठीक है जी। फिर रिड्यूस द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन बना अगर तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है, उसको अगर रिक्वायर्ड है तो उसको रिड्यूस करके आप अपनी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और अगर आपको नीड है तो आप उसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। आपको एक नंबर था 134.38। सबसे पहले आपने क्या किया, लेट इट बी, इसमें डेसिमल नहीं है, आपने इसको एज सच लिख दिया 134 and 3/8
सॉरी, अब इसका नेम आपने ऐसे लिख दिया 13,438, मतलब आपने इसमें से डेसिमल निकाल दिया। फिर आपने डिनोमिनेटर में ओवर करके 1 लिया, और डेसिमल के बाद कितनी ज़ीरोस थी, कितनी डिजिट्स थी, 2 ना, गिवन क्वेश्चन में, तो आपने उतनी ज़ीरोस ऐड कर दी न्यूमिनेटर में 1 के साथ। तो बस ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब अगर आपको रिक्वायर्ड है, आप इन दोनों का HCF निकाल कर जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। आपने 5th क्लास में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी सीखी थी। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते थे, HCF फाइंड आउट करते थे गिवन नंबर्स का, और फिर उस HCF को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे। तो ऐसे आप एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसके साथ जो है आपका 5.2 के सारे टॉपिक्स डन होते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।